विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ है। एसआईआर को लेकर लगातार चर्चा ये चल रही है, लोग जो है भ्रमित हैं। आम जन की अगर हम बात करें तो उन्हें डर लगता है कहीं सीएनआरसी तो नहीं, कहीं उन्हें देश से भगा तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, एसआईआर का उद्देश्य जो बताया गया वो सिर्फ इतना बताया गया कि पात्रता और अपात्रता का खेल था। इसके लिए स्वायत्त निकाय चुनाव आयोग को आगे किया गया, लेकिन जो मूल आधार, जो मूल सोच थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वायत्त निकाय को मोहरा बना करके जो दूर दराज क्षेत्रों में पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज, शोषित समाज रह रहा है और जिसके पास एक बड़ी लोकतांत्रिक ताकत वोट है, कहीं ना कहीं उस वोट की ताकत को वो इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए पूरा भ्रम का मकड़जाल फैलाया गया है। अभी इसमें ये लग रहा है जैसे कि अगर बस सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, तो बस सर्टिफिकेट को लेके जो भी वरिष्ठ अधिकारी है वो साइन नहीं कर रहा है। ऐसे में जनता लाइन में लगी हुई है और उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि हम डॉक्यूमेंट्स दें तो क्या दें। देखिए, आपने सही बात बोली और आज सदन में इस विषय का हम लोगों ने सवाल भी लगाया कि जब हम लोगों की अगर पात्रता के लिए अगर प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और आपके जो जिले के अधिकारी हैं वो इसको जारी नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए और अगर डेडलाइन खत्म हो जाती तो उस केस में दोष किसके ऊपर जाएगा? क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे अधिकारियों को, जिसको सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सिरे से नकारने का काम किया? क्योंकि सरकार को ये पता है कि ये कार्य उनके ही निर्देशन पे हो रहा है, ये दबाव है अधिकारियों पे कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी ना किए जाए। शुरू में क्या हुआ, एसआईआर शुरू हुआ। एसआईआर शुरू होने के बाद जो भी बीएलओ आए, घर घर आए, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उनसे कोई चीज पूछ रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, जिसके चलते लोगों के फॉर्म गलत है। आज जो है वो लाइनों में नजर आ रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार ने पहली बार ऐसा कदम नहीं उठाया। सरकार ने इससे पहले जब नोटबंदी लाई, तब भी ना अधिकारियों को तो पता था, ना जनता को पता था कि क्या करना है। सरकार जब जीएसटी लाई, तब भी अधिकारियों को नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था कि करना क्या है। और ऐसे ही ये प्रकरण भी है जहां पर अधिकारियों को और आम जनता को पता ही नहीं कि करना क्या है। वो तो ये है कि एज यू मूव फॉरवर्ड यू हैव दी हिचेस, यू हैव दी सॉल्यूशंस एंड यू कीप मूविंग ऑन। इस प्रकार की पद्धति पर सरकार काम कर रही है। अभी जो जिस तरह से ये वाली बात आ रही है कि फॉर्म 6 भी है, फॉर्म 7 भी है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है प्रॉपर, तो उसको लेके क्या करना देखिए, जानकारी तो इस तमाम प्रकरण में आम जनता को नहीं है कि वो किस लिए खड़ा है लाइन में, उसको क्या-क्या प्रपत्र देने हैं और किस प्रपत्र के देने या ना देने पर उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मेरा ये मानना है कि जब एक बड़े समाज को आप इफ़ेक्ट कर रहे हो किसी अपने स्टेप से या किसी अपने विषय को लेकर के, अपने किसी दबाव से, तो आपको निश्चित तौर पर उसकी एक प्रशिक्षित जानकारी अधिकारियों से लेकर के गाँव तक, जैसे आप चुनाव के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बना के टीवी पे देते हैं, वैसे उसी प्रकार का कुछ ऐसा ट्यूटोरियल हमेशा लागू करना चाहिए सरकार को। अभी ये एक इलेक्शन आने की बात चल रही थी कि प्रधान पद के उम्मीदवार या ये जो प्रधानी वाले जो इलेक्शन आ रहे थे, बीटीसी वाले आ रहे थे, तो उस पर चर्चा ये चल रही है कि शायद इस पे रोक लग गई है, विधानसभा चुनाव के बाद होगा। इसको लेके कोई जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं और जो करती है वो कहती नहीं। उनके मंत्री कह रहे हैं कि बैलेट पेपर छप रहे हैं, वहीं सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है कि पहले हम गणना करवाएंगे उसके बाद ये चुनाव करवाएंगे। तो निश्चित रूप से एक विरोधाभास की स्थिति तो बनी हुई है और उस विरोधाभास के मकड़ जाल में ये आम पब्लिक को घेरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रधान पद का उम्मीदवार ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। अभी उसका चर्चा ये आने लगी कि वो आगे चले जाएंगे विधानसभा के बाद होंगे। इसी तरह से बीटीसी वाले भी, इन्होंने जिन्होंने इतने सारे पैसे लगा दिए इन लोगों ने, तो उनका क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, ये मैं भविष्य वक्ता तो नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ, इस प्रकार के जो संवाद हैं और इस प्रकार के जो ज्यूरिसडिक्शन मैटर में जाकर के जो सरकार का पक्ष होता है, निश्चित तौर पर ये बताने का ज़रूर काम करता है कि सरकार खुद ही क्लूलेस है कि उसको किस रास्ते में कितने कदम चलना है। बहुत साफ अपनी बात रखी मैम ने। तो इसी तरह से और भी लोगों के इंटरव्यू आएंगे। मैं मोहम्मद फराज, करता न्यूज़।